हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। महाभारत में तो हम सभी पितामह के किरदार से बखूबी वाकिफ़ हैं। उनके त्याग, शिक्षा, नीति की तो सराहना सभी करते हैं। भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत नाम दिया था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या प्राप्त की, जिसके बाद देवी गंगा ने उन्हें उनके पिता राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिया। एक समय की बात है, महाराजा शांतनु शिकार करते हुए घने जंगलों में चले गए। बहुत दूर जाने के बाद वे यमुना नदी के किनारे आ गए। यमुना नदी के तट पर आने के बाद महाराजा शांतनु ने नदी के तट पर एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री को देख महाराजा ने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? यहाँ इस नदी के तट पर क्या कर रही हो? राजा शांतनु की यह बात सुनकर नदी तट पर स्थित उस स्त्री ने कहा, महाराजा मैं निषाद राज की पुत्री हूँ। पिता के आदेश पर मैं यहाँ केवट का काम कर रही हूँ। हमारे परिवार का यही धर्म है। मेरा नाम मत्स्य गंधा है। राजा मत्स्य गंधा पर मोहित हो गए और उन्होंने पूछा, देवी मैं तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि अपने साथ ले जाकर मैं तुम्हें मेरे राज्य की महारानी बनाऊंगा। राजा की यह बातें सुनकर मत्स्य गंधा ने कहा, महाराज मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यह निर्णय लेने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आप कृपया मेरे पिता से हाथ मांग लीजिए। अगर वह सहमति देंगे तो मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगी। मत्स्य गंधा के यूँ कहने पर महाराजा शांतनु वहाँ गए जहाँ पर मत्स्य गंधा के पिता निषाद राज रहते थे। महाराज को वहाँ आए देख मत्स्य गंधा के पिता ने अति प्रसन्न होकर उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार होने के बाद राजा शांतनु ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे ना तो नहीं कहेंगे ना? राजा शांतनु की यह बात सुनकर मत्स्य गंधा के पिता ने कहा, महाराज अगर वस्तु देने योग्य हो तो उसे अवश्य दे देना चाहिए। यदि आप मुझसे ऐसी कोई वस्तु मांगे तो मैं अवश्य ही आपको ना नहीं कहूँगा। तब राजा शांतनु ने अपने मन की बात मत्स्य गंधा के पिता से कही। राजा की बात सुनकर मत्स्य गंधा के पिता कहने लगे, यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मैं अपनी पुत्री आपको सौंप दूं। इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको अपनी पुत्री अवश्य दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है कि मत्स्य गंधा का पुत्र ही आगे आपका उत्तराधिकारी बने। बस इतनी सी एक शर्त के साथ मैं अपनी पुत्री आपको सौंप दूंगा। मत्स्य गंधा के पिता की यह बात सुनकर राजा निराश हो गए, क्योंकि वह पहले से ही उनके पुत्र देवव्रत को राजा घोषित कर चुके थे और वहां से वे अपनी राजधानी को लौट आए। राजधानी आने के बाद राजा बड़े ही निराश रहने लगे। किसी भी वस्तु या कार्य करने की उनकी कोई इच्छा नहीं रहती थी। अपने पिता को इस तरह अत्यंत ही विचलित देख देवव्रत ने उनसे पूछा, पिताजी आपको कौन सी बात सता रही? कृपया मुझे बताएं, मैं अभी उस समस्या का समाधान कर देता हूँ। हिचकिचाहटवश शांतनु ने अपने पुत्र से मत्स्य गंधा से विवाह करने की इच्छा को व्यक्त नहीं किया। देवव्रत ने भी अपने पिता से जब कोई उत्तर नहीं पाया तो मंत्रियों के पास जाकर उन्होंने कहा, तुम अभी मेरे पिता के पास जाओ और उनकी समस्या का और दुख का कारण पूछकर मुझे बतलाओ। सारे मंत्रीगण महाराज के पास जाकर उनसे पूछने पर उन्हें मत्स्य गंधा के बारे में सब पता चल गया और वे सारी बातें युवराज देवव्रत को बताते हैं। इसके बाद देवव्रत मत्स्य गंधा के पिता के पास जाकर उनसे कहते हैं कि हे केवटराज, यदि आप चाहते हैं कि माता मत्स्य गंधा का पुत्र ही आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बने तो मैं यह वचन देता हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तब निषाद राज कहते हैं, युवराज आप तो राजा नहीं बनेंगे, किंतु यदि आपका पुत्र बलपूर्वक मत्स्य गंधा के पुत्र से राज्य छीन लेगा तब क्या होगा? यह बात सुनकर देवव्रत क्रोध में आ जाते हैं और वह प्रतिज्ञा लेते हुए कहते हैं, तात मैं आज अपनी माता गंगा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनकर मत्स्य गंधा के पिता शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं और महाराजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनकर उन्हें भीष्म का नाम देते हैं, साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान देते हैं। इस तरह राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। तो कैसी लगी आपको शांतनु और सत्यवती की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कथा पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।